नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में अकबर के लोक कल्याणकारी कार्यों को, अकबर की विजयों को और अकबरकालीन कला के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखा था। आज हम देखेंगे अकबर के नवरत्न एवं अकबर के समय के साहित्यकार और उनकी कृतियों को। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस श्रृंखला के अगले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं अकबर के नवरत्नों के विषय में। आप देखेंगे अकबर के दरबार में वैसे तो अनेक बुद्धिजीवी, ज्ञानवान व्यक्ति थे, किंतु उनमें आप देखेंगे ये नवरत्नों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो अकबर के दरबार के नवरत्न कहलाते थे, इन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्य, अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा के बल पर अकबर के नवरत्नों में स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें सबसे पहला नाम आता है अबुल फजल। आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं, ये नवरत्नकारों का नाम दिया है, जिसमें मैं पहला बता रहा हूँ अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार था, कवि था। इसने आप देखोगे जब अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई 1582 ईस्वी में, तब उसके प्रधान पुरोहित के रूप में अहम भूमिका का निर्वाह किया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इसने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने का कार्य किया, जो अकबर के समय की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे पंचतंत्र, रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने में भी अहम भूमिका का निर्वाह किया। इसके बाद दूसरा नाम आता है फैजी। यह भी अकबर के नवरत्नों में से एक था, जो शेख मुबारक का पुत्र और अबुल फजल का भाई था। यह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। साथ ही साथ आप देखेंगे कालिया दमन, लीलावती जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का इन्होंने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। यह भी अपनी योग्यता के बल पर अकबर के नवरत्नों में स्थान पाने में सफल हुए। तीसरा नाम आता है तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये रीवा के दरबार में थे और अकबर ने इन्हें वहां से अपने दरबार में बुलाया था, इनकी ख्याति के कारण, इनके संगीत के कारण। आप देखोगे अकबर स्वयं ही संगीत प्रेमी था, इसलिए उसने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। तानसेन उस समय के जाने माने संगीतकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियां मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और मियाँ का सारंग है। साथ ही दरबारी कानड़ भी एक अन्य कृति के रूप में देखी जाती है। आप देखेंगे इनकी संगीत प्रतिभा से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें कंठावरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद चौथा आता नाम बीरबल का। आप देखेंगे बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। महेशदास जब अकबर के संपर्क में आए तो अकबर के दरबारी और उनके प्रिय मित्र के रूप में इन्होंने अपनी जगह बनाई। पंजाब के उपद्रवों को दबाने में सफलता प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें अकबर ने बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही साथ इन्हें कवि प्रिय की उपाधि भी दी गई। इसके साथ ही अगला आता है नाम टोडरमल का। टोडरमल जिन्होंने अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था में अहम भूमिका का निर्वाह किया, इसीलिए अकबर के शासनकाल की जो राजस्व व्यवस्था है वह टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अगला नाम आता है मानसी का, जो आमेर के राजा भारमल के पौत्र और राजा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने भी अपनी योग्यता के बल पर अकबर के नवरत्नों में स्थान पाने में सफलता प्राप्त की थी। आप देखेंगे ये एक महत्वपूर्ण सेनापति और योद्धा थे, जिन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका का निर्वाह किया था। उसके बाद नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना का। ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह किया और उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना का स्वयं पालन पोषण किया। आप देखेंगे दक्षिण विजय के पश्चात इन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई। साथ ही साथ अब्दुल रहीम खान खाना भी उस समय के प्रमुख साहित्यकार थे,
जिन्होंने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन का नाम आता है। ये अकबर के दरबार के प्रमुख हाकिम थे, इसीलिए कभी-कभी इन्हें हाकिम हुकाम के नाम से भी जाना जाता है। यह अकबर के राजवेद के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल हुए थे। इसके बाद नवरत्नों में अंतिम नाम आता है मुल्ला दो प्याजा का। मुल्ला दो प्याजा अरब देश का रहने वाला था। यह हुमायूं के समय में भारत आया था और आप देखेंगे इन्हें दो प्याजा की उपाधि अकबर के द्वारा ही दी गई थी, क्योंकि इन्हें भोजन के समय दो प्याज ज़्यादा पसंद थे। मुल्ला दो प्याजा की मजार हरदा के पास हंडिया में बनी हुई है, जो अब तेली की सराय के नाम से जानी जाती है। अकबर की दक्षिण विजय के समय यहाँ पर शरण स्थली के रूप में इसका उपयोग किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे ये थे अकबर के नवरत्न। अब हम देखते हैं दरबारी इतिहासकार और उनके ग्रंथ। आप देखेंगे अकबर ने अपने दरबार में अनेक इतिहासकारों को शरण दी और उनके समय में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना का कार्य हुआ। इसमें सबसे पहला नाम हम देखते हैं मीर मोहम्मद मासूम, जिन्होंने तारीख सिंध नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने का कार्य किया था। यह चचनामा पर आधारित है और इसमें अरबों के भारत पर आक्रमण से लेकर मुगल काल तक की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जोहर आफ्ताबची का, जो तज़किरातुल बाक़ियात के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमको हुमायूं के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा नाम आता है अहमद यादगार का, जिन्होंने तारीख सलातीन अफगाना लिखी। इसमें हमको लोदी वंश का और सूर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह लोदी काल और सूर वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद आता है रिज़कुल्लाह मुस्ताकी का नाम, जो लोदी काल के इतिहास पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। इसके बाद अब्बास खां शेरवानी, जिन्होंने तारीख शेरशाही लिखी, जो शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसके बाद नाम आता है हिंदू बेग का, जिन्होंने तारीख फरिश्ता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 14वीं और 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। यह भी अकबर के शासनकाल में लिखा गया। इसके बाद बायजीद बयाल का नाम आता है, जिन्होंने तज़किराए हुमायूं अकबर नामक ग्रंथ लिखा। इसमें हुमायूं की दोबारा भारत विजय और अकबर के बचपन की जानकारी का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद नाम आता है अबुल फजल का, जिन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा। अकबरनामा 3 जिल्दों में है, जिसमें अकबरनामा प्रथम में अकबर के आरंभ से लेकर 17 वर्ष तक के जीवन काल का वर्णन है। उसके बाद 17 से 46 वर्ष का विवरण अकबरनामा 2 में है और तीसरा आईने अकबरी है, जो उसके प्रशासन के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करती है। इसके बाद नाम आता है मीर अली उद्दौला काजवीनी का, जिसने तारीख अकबरी लिखी, जो अकबर के शासनकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद नाम आता है निजामुद्दीन अहमद का, जिसने तौक़ात अकबरी लिखी, जो हल्दीघाटी के युद्ध पर विस्तार से विवेचन प्रस्तुत करती है। इसके बाद नाम आता है बदायूनी का, जिन्होंने मुंतखाब तवारीख नामक ग्रंथ लिखा। इस मुंतखाब तवारीख में आप देखोगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण से लेकर अकबर के समय तक की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये उस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद नाम आता है आरिफ कंदारी का, जिन्होंने नफाइस उल मासिर लिखा, जिसमें अकबर के समय की जानकारी के साथ ही साथ अकबर द्वारा आगरा और फतेहपुर सीकरी में जो इमारतों का निर्माण किया गया है, उन पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है। इस प्रकार स्थापत्य कला के विषय में जानकारी देने वाला अकबर के समय की ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं अकबर के समय के उन ग्रंथों की जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। आप देखेंगे अकबर ने इसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की और जिसका प्रमुख अबुल फजल को बनाया गया था। इस विभाग के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो सियासन बत्तीसी, इसका आप देखेंगे फारसी में जो है अनुवाद फैजी ने किया। फारसी में इसका नाम नामा खिरत अफजा के नाम से किया गया।
यह 1574-75 ईस्वी में पूर्ण किया गया। दूसरा आप देखेंगे अथर्ववेद, इसका फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेदा के नाम से किया था। यह 1575-76 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत। इसका फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अबुल फजल ने रजनामा के नाम से किया है, जो 1582-83 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण, जिसका अबुल फजल और बदायूनी ने अकबर की रामायण के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया है। यह 1583-84 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके बाद आता है हरिवंश पुराण। इसकी फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना शहरी के द्वारा की गई, जो हरिवंश अवारण के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1585 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कालिया दमन, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका अबुल फजल ने यार दानिश या आयार दानिश के नाम से 1589-90 ईस्वी में फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद आता है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास पर लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। आप देखेंगे इसका फारसी भाषा में अनुवाद मुल्ला मोहम्मद ने राजतरंगिणी के नाम से किया है, जो 1590 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके बाद नाम आता है लीलावती का, जो गणित की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका फारसी भाषा में फैजी ने तूतीनामा के नाम से 1593 ईस्वी में पूर्ण किया था। इसके बाद नल दमयंती नामक ग्रंथ का फारसी भाषा में फैजी ने ही नल दमयंती के नाम से 1594 ईस्वी में अनुवाद किया था। उसके बाद आता है पंचतंत्र, जिसे अबुल फजल ने अनवर सुहेली के नाम से 1595 ईस्वी में पूर्ण किया था। इस प्रकार आप देखोगे अकबर के शासनकाल में इन महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब हम बात करते हैं कवि एवं साहित्यकार की। अकबरनामा में 59 कवि एवं साहित्यकारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ प्रमुख ये हैं, जो नीचे आप स्लाइड में देख सकते हैं। रहीम, जिसके दोहे आज भी प्रसिद्ध है, गिजाली, मोहम्मद हुसैन नजीरी और सैयद जमालुद्दीन उर्फी, ये अपनी गजल और कसीदे के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ ही तुलसीदास, जो उस समय के एक महत्वपूर्ण कवि थे, इन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे उस समय के अन्य कवियों में सूरदास का नाम है, जो अकबर के दरबार के अंधभट्ट कवियों में प्रसिद्ध थे, जिनने सूरसागर और सुरसारावली लिखी। इसके साथ ही आप देखेंगे रस खान का नाम भी प्रसिद्ध है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने प्रेम वाटिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करने का कार्य किया। इसके साथ ही भगवान दास, नरहरि, हरिनाथ, नंदन दास, विठलनाथ, परमानंद दास और कुंभन दास जैसे अन्य कवि और साहित्यकार भी हुए, जिन्होंने आप देखोगे अकबर के दरबार के बाहर रहते हुए भी साहित्य रचने का कार्य किया था। इस प्रकार आप देखेंगे अकबर के समय के ये प्रमुख कवि एवं साहित्यकार थे। दोस्तों, अब हम अकबर की श्रृंखला के अगले वीडियो में अकबर की राजपूत नीति एवं मनसबदारी व्यवस्था को देखेंगे।